जय माधव, जय यादव. Respected Satya Prakash ji, respected President, and all the dignitaries on the stage. I take this occasion to thank you all for giving me this opportunity here. हम तमिलनाडु से आए हुए हैं. जैसे सबने बताया कि अपने बच्चे लोग, स्पेशली गर्ल्स, उनका एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन का महत्व अभी आपने देखा था, अपने ललिता जी बात कर रहे थे. स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि we are the creator of our own destiny and we want bold and brave Indians. वैसे हैं, वैसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर घर में औरत का इम्पोर्टेंस होता है. अब यादवों का गौरव भी फैमिली में औरत के पास है. वही जो है यादव का गौरव बढ़ाते हैं. अब इनका ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी इनका भाग होना चाहिए. नेक्स्ट, सब कह रहे थे कि यादव दैट इज कास्ट बेस्ड निकालना चाहिए करके, मगर हम तो क्या कहते हैं कि जो अर्लियर कॉन्फ्रेंस था उसमें भी अखिलेश जी ने बताया था, हम लोग जाके गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि कम्युनिटी बेस्ड पॉपुलेशन सेंसस चाहिए, मगर हमारे हाथ में ही है. ये सेंसस हम ही निकाल सकते हैं. जैसे कि अखिलेश जी ने बताया था कि अपने नाम के पीछे यादव जोड़ दो, सब यादव जोड़ दो, और स्कूल के बच्चे लोगों को भी जब एडमिशन कराते हैं उनके नाम के पीछे यादव लगा दो. अभी वो 10th एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, उससे पहले यादव जोड़ दो. अभी एग्जामिनेशन पार हो गए हैं तो सर्टिफिकेट में नाम आ गया है, तो अभी आप क्या आधार में बदल दो. अब ये सब मिलके जब आप आधार में बदल देंगे तो 10 मिनट में हम लोग अपना पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, सारे भारत में कितने हैं करके. तो इसके लिए सबको थोड़ा काम करना पड़ेगा. ये करेंगे तो हमको गवर्नमेंट के पास जाके सेंसस निकालो करके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. We can give our own population strength on the spot to the government, और हम लोग लड़ सकते हैं कि इतना पॉपुलेशन है. एंड वी कैन ऑल्सो फाइट. हम कह सकते हैं कि यादव के पॉपुलेशन के बिना आज भारत में कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती. यादव के पॉपुलेशन के बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती. और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे यादव के, बिफोर इंडिपेंडेंस फाइटर्स थे, उनका नाम अभी पहचान में नहीं है. हम तो बार बार कहते हैं, हमने भी HRD को लिखा है कि जो जो यादव फ्रीडम फाइटर्स हैं, अभी स्वपन कुमार जी ने एक बुक निकाला है जिसमें यादवों का हिस्ट्री है, उसमें से भी निकाल के ये बच्चों के किताबों में लाना चाहिए. जो जो यादव लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनका नाम किताबों में लाना चाहिए, तभी मालूम होगा सबको. और उसके साथ यादवों के फ्रीडम फाइटर्स के नाम एयरपोर्ट के लिए रखना चाहिए, जो मुख्य प्लेसेस हैं उनके लिए भी नाम रखना चाहिए. अब वुमेन एम्पावरमेंट आप जानते हैं, एजुकेशन, लेडीज़ के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसकी कार्रवाई हर घर में करना चाहिए. ये नहीं कि विमेन शुड ओनली बी हाउस वाइफ, घर का काम ही देखना है. नहीं, अभी विमेन तो पायलट हैं, विमेन तो गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ वो लोग आगे हैं. और हमारे देश में आपको मालूम है कि विमेन बहुत डेवलप्ड हैं, कई क्षेत्र में वे लोग सामने हैं. अब आहिर के बारे में बोल रहे थे. मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि हम लोग सबको दिल्ली जाना पड़ेगा.
जैसे फार्मर्स लड़ रहे हैं वैसे हमको भी लड़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि अपने आखिर माता लोग का भी एक रेजिमेंट होना चाहिए मिलिट्री में। अभी देखते हैं कि आर्मी में विमेन है, जैसे जेंट्स हैं वैसे यादव विमेन का भी एक आखिर रेजिमेंट होना चाहिए, बिकॉज आखिर विमेन भी दे आर केपेबल ऑफ फाइटिंग एनीथिंग फॉर द नेशन। अब ये है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वतंत्रता के बाद हमें मालूम होता है हमारे तमिलनाडु में भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। आपको मालूम है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है? वो सिर्फ SC ST के लिए दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद उसमें ऐसे जगह हैं जिधर यादव का वोट ज़्यादा है, मगर वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी तक है, उसको जनरल में बदला नहीं। उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि वी शुड फाइट। हमें इलेक्शन लड़ते वक्त जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने के लिए चाहिए, क्योंकि यादवों का वोट ज़्यादा है मगर भी उधर यादव विन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। उसको भी बदलना चाहिए। अगर वो बदलने में गड़बड़ है, एटलीस्ट सरकार को 5 साल रिजर्व 5 साल जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कर देना चाहिए। और ये मालूम होता है जब शंकरम गोयल में अपने गुजरात के वासन भाई आए थे शंकरम गोयल में, मैं उनसे भी मिला था उधर। अब ये शंकरम गोयल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें ज़्यादा वोट 80% यादव पॉपुलेशन है, मगर दैट इज़ एन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। यादव उधर से वोट जीत नहीं सकता है। सो ये सब जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करना चाहिए। अब ये मालूम होता है कि हम लोग भी तमिलनाडु में सारा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में जब भी मीटिंग होता है ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता रहे हैं। अब ये मीटिंग जो इधर हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। जो जो इसमें काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरफ किया है, उनके लिए हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। I would like to thank all the people working, the committee working behind this conference, and I also thank सारे जनता को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना, जैसे ललिता मैडम ने बोला है कि यूर ब्लेसिंग्स, आप जब कहेंगे तब सब कुछ बन सकता है। हम लोग स्टेज में बोल रहे हैं मगर पब्लिक का सपोर्ट हर जगह चाहिए। तो आपको सबको यादव समाज के लिए मैं कहता हूं कि वी विल वर्क फॉर डेवलपमेंट। आपके से यू शुड वर्क। हम सब काम करेंगे, सब ऊपर आने के लिए, सब मजबूत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।